ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनादि यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में हमने उत्तरात्मवाद देखा, पुत्र को जो आत्मा मानते हैं। यहां से लेकर मुख्य आत्मा का दर्शन कराएंगे। इस न्याय को क्या कहते हैं? शाखा चंद्र, अथवा यहाँ टीका में क्या दिया था? अरुंधति ने। अरुंधति प्रदर्शन न्याय। तो मुख्य प्रयोजन ये है कि इतना सारा जो विस्तार हो रहा है ये वास्तव में आत्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन मुख्य आत्मा बताने के लिए ये प्रक्रिया है। तो अब जैसे हम पढ़ तो लेते हैं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं भूमा हूं इत्यादि, लेकिन हमारी अहम बुद्धि किसमें है? अहम बुद्धि देह में है अथवा अन्य किसी पदार्थ में है। तो इसके लिए देह बुद्धि जहां स्थित हो वही हमारी वास्तविकता है, वहां से आगे बढ़ना है। तो श्लोक हमने देख लिए थे 528, 27 और 28 में। देहात्मवाद में तन्मतम दूषयंती अन्य कोई वादी जो है वो पुत्रात्मवाद का निषेध करता है कि पुत्र आत्मा कैसे हो सकता है। प्रीति मात्रा, प्रीति तो सभी में है। अन्यत्र क्षेत्र पात्र धनादिषु अपि प्रीति ही ईक्ष्यते। आगे देखिए टीका में, अन्यस्तु पुत्रः, ये पृष्ठ क्रमांक 135, 528 की टीका। अन्यस्तु पुत्रः कथम आत्मा भवितुम अर्हति तन्मतम तस्य पुत्रात्मवादिनो मतम दूषयति। तन्मतम का अर्थ है तस्य मतम, तस्य पुत्रात्मवादिना, जो पुत्रात्मवादी है उसका मत का खंडन, उसमें दोष दिखाता है। कौन? अन्य। अन्य कौन होगा? देहात्मवाद। देहात्मवादी। चार्वाक ये सभी है, इसलिए आपको विशेषण देना होगा। देहात्मवादी पुत्रात्मवादी का खंडन करता है। वो कहता है पुत्र कथम आत्मा भवितुम अर्हति, पुत्र आत्मा कैसे हो सकता है? क्यों? प्रीति मात्रा कथम पुत्र आत्मा भवितुम अर्हति। प्रीति तो बहुत चीजों में है। अन्यत्र क्षेत्र पात्र धनादिषु, क्षेत्रंच पात्रम, पात्रम का यहाँ टीका में अर्थ, पूर्व पाठ में हमने पात्र का अर्थ किया था, जैसे पूजा पात्र आपका जो हो अग्निहोत्रादि, उसमें यहाँ अलग एक अर्थ दिया है। दोनों अर्थ कर सकते हैं। पाति रक्षति आधेयम इति अमात्यादि, मतलब कोई मंत्री है अथवा सेनापति है जो आपके धन आदि की रक्षा करता है, तो आपको बहुत प्रिय है वो। क्यों? क्योंकि आपके क्षेत्र की रक्षा करता है, आपके धन की रक्षा करता है, ये सब। तो अभी भी समाज में ऐसे कोई लोग होते हैं जो आपका सब बहुत अच्छा चाहते हैं, आपके सबकी रक्षा करते हैं, तो उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है अकस्मात। अमात्यादि च धनंच, और धन भी प्रिय होता है। क्षेत्र पात्र धनानी तानी च आदिनी येषाम ते, नहीं आपने सुना नहीं।
देखिए, उस ध्यान दीजिए, क्षेत्र पात्र धनानि, तो पहले क्षेत्रंच पात्रंच धनंच इति क्षेत्र पात्र धनानि तानि च आदीनि ते क्षेत्रपात्र धनादीनि धनादयः क्षेत्र पात्र धनादयः, धनादय और धनादीनि, क्षेत्र पात्र धनादीनि, क्षेत्र पात्र धनादयः आदि येषां ते क्षेत्र पात्र धनादय तेषु क्षेत्र पात्र धनादिषु। क्षेत्र पात्र धनादि जो है ये आदि है, आदि है, इसका अर्थ क्या हुआ? और भी बहुत सारी चीजें, ये तो कुछ चीजों का उल्लेख कर दिया, यहाँ आत्मबुद्धि हो सकती है। तेषु क्षेत्र पात्र धनादिषु अपि प्रीति ही तादात्म्यम ईक्षते इति। पुत्राद् विशिष्टादेस्मिन् प्राणिनां प्रीतिरिष्यते। प्रदीप्ते भवने पुत्रं त्यक्त्वा जन्तुः पलायते। तं विक्रीणाति देहार्थं प्रतिकूलं निहन्ति च। तस्मादात्मा तु तनयो न भवेच्च कदाचन। पुत्राद् विशिष्टा देहेस्मिन् प्राणिनां प्रीतिरिष्यते। पुत्राद् विशिष्टा प्रीति ही अस्मिन् देहे प्राणिनां इष्यते, इस देह में प्राणियों की, जीवों की पुत्र से भी अधिक प्रीति देखी जाती है। तो पुत्र में प्रेम होता है, लेकिन पुत्र से अधिक प्रेम अपने देह में देखा गया है। तो प्रश्न करेंगे कहाँ देखा गया है, तो युक्ति बताते हैं। प्रदीप्ते भवने पुत्रम त्यक्त्वा जंतुः पलायते। प्रदीप्ते भवने, जब गृह में आग लगती है, गृह जल जाता है, तो पुत्र को छोड़ के पिता भागते हैं। पुत्रम त्यक्त्वा जंतुः पलायते, इसका अर्थ है कि अपने देह को बचाने के लिए पुत्र का भी त्याग कर सकते हैं। यह हमेशा नहीं होता, लेकिन होता है। कभी कोई ऐसी माता पिता ऐसे होते हैं जो पुत्र को बचा लेंगे, भले अपना शरीर समाप्त हो जाए, लेकिन ये भी देखा गया है। तो इसका अर्थ है कि पुत्र में आत्मबुद्धि इतनी दृढ़ नहीं है जितनी देह में होती है। और तम विक्रीणाति देहार्थम, अपने देह के लिए पुत्र को लोग बेच भी देते हैं, कुछ धनराशि प्राप्त हो जाए। प्रतिकूलम निहंति च, और अगर वही पुत्र अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, तो उस पुत्र की हत्या भी कर देते हैं। जैसे भागवत जी में आता है, ये हिरण्यकश्यप, प्रहलाद उनका पुत्र था, लेकिन प्रतिकूल उनको लगा, तो उसकी हत्या के लिए बहुत षड्यंत्र किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो और ये विक्रीणाति, अपने आप को कोई बेच देता है, अथवा क्योंकि शरीर की रक्षा हो जाएगी, अथवा पत्नी को, पुत्र को बेचते हैं। इसलिए तस्मात् आत्मा तु तनयो न भवेत् च कदाचन, पुत्र कभी आत्मा नहीं हो सकता।
पुत्र से अधिक आत्मबुद्धि देह में होती है कि मैं शरीर हूं और शरीर जब तक पुष्ट रहेगा तो मैं पुष्ट हूं। तो वास्तव में ये देह में जो आत्मबुद्धि है वो इतनी दृढ़ होती है कि वेदांत अध्ययन करने पर सरलता से नहीं आती। ये भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में 2-3 भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक में बताया है। एक में कहा देहो हम इत्येव जड़स्य बुद्धि, देह मैं हूं ये तो जड़ की बुद्धि है। और देहे च जीवे विदुषस्त्वहन्ति, देह में और जीव में दोनों में अगर अहम बुद्धि है तो विद्वान कहा जाएगा, कम से कम देह से ऊपर उठ गया है कि मैं देह नहीं हूं। तो देह की तो मृत्यु होगी, ये तो अनित्य है ही। और फिर विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदा, जो विवेक विज्ञान वाला है उसकी तो ये समझ है कि मैं ब्रह्म हूं। और एक श्लोक में कहा इस देह में आत्मबुद्धि नहीं करनी है। कैसे? छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे, आगे रिद्धि विदीप्तात्मा कल्पिता, रिद्धि कल्पितांगे। तो जैसे छाया शरीर हमारी छाया होती है उसमें हम आत्मबुद्धि नहीं करते, वो तो चलती है अपने आप। प्रतिबिंब गात्रे, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब हो अथवा जल में प्रतिबिंब हो, उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती। स्वप्न में जो देह है उसमें भी आत्मबुद्धि नहीं होती, यत् स्वप्न देह। और हृदय कल्पितांगे, ऐसे ही बैठ के कुछ मनोराज्य कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, उसमें भी आत्मबुद्धि नहीं। इसी प्रकार हमारी आत्मबुद्धि इस देह में भी नहीं होनी चाहिए। वो कठिन है क्योंकि छाया शरीर में कौन आत्मबुद्धि करेगा? उसके ऊपर से कोई गाड़ी चली गई तो कोई रोता नहीं, लेकिन इस शरीर को कुछ हो जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत शोक करते हैं। लेकिन यह आत्मबुद्धि जितनी कम हो उतना अच्छा है। और एक अन्य श्लोक में कहा कि अगर विद्वान इस देह में अहंतान न जहाति यावत तावन्न तस्यास्ति विमुक्ति वार्ता भी अस्तुएव वेदांत नयांत दर्शी। वो भले वेदांत पढ़ते हो पढ़ाते हो, लेकिन देह में अगर अहम बुद्धि है तो उसकी विमुक्ति की वार्ता भी नहीं, मतलब बात भी मत करो आप मोक्ष की। इतने मतलब भगवान भाष्यकार कठोर शब्द में कहते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। उनका प्रयोजन ये नहीं है कि वो डांटते रहते हैं, वैसे ही कहें जैसे मूढ़ मते, मूढ़ मूढ़ बार बार बताते हैं वो। तो ये देह में आत्मबुद्धि के बारे में टीका में देखिए, अस्मिन् देहे प्राणिनां पुत्राद विशिष्टा अधिका प्रीति ऋष्यते। पुत्राद विशिष्टा का अन्वय किसके साथ होगा? प्रीति के साथ। पुत्राद विशिष्टा प्रीति ही, पुत्र से अधिक प्रीति कहाँ देखी जाती है? देह में। भवने प्रदीप्ते जंतुर मनुष्यो अन्य जीवोपि पुत्रम त्यक्त्वा पलायते। जब भवन प्रदीप्त हो जाता है, घर में आग लगती है, तो जंतु मनुष्य और भी कोई जीव पशु भी सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे। तो पुत्रम त्यक्त्वा पलायते, जनो देहार्थन तम पुत्रम विक्रीणाति। पुत्र को क्रीणाति का अर्थ है खरीद लेना, विक्रीणाति बेच देना। प्रतिकूलम स्वानिष्टम चिकीर्षुम निहंति च। चिकीर्षुम का अन्वय किसके साथ होगा? चिकीर्षु कहा। प्रतिकूल की चिकीर्षा किसको है? पुत्र को। पुत्र। स्व अनिष्टम चिकीर्षु, स्वयं का अनिष्ट, स्वयं का मतलब पिता का, पिता का अनिष्ट करने की इच्छा वाला अगर पुत्र हो
तो ऐसा पिता पुत्र का हनन कर देता है। निहंति च तस्माच्च कारणात्, इन सभी कारणों को लेकर तनयः पुत्रस्तु कदाचन आत्मा न भवेत्, जो पुत्र है वो कभी आत्मा नहीं हो सकता, न भवेत्। अब यहाँ एक और प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, अपने देह में यहाँ आत्मबुद्धि है, कभी किसी को अन्य के देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, पुत्र न हो भले लेकिन और कुछ हो, संबंध हो, उसका भी यहाँ खंडन का समझ लेना। तो जब तक उनका शरीर है तब तक मैं हूं, जब उनका शरीर नहीं है तो मैं भी नहीं, ये भी ना हो। क्योंकि अन्य का शरीर जो है वो भी अन्य ही है, स्वदेह से पंचकोश से भिन्न है, तो वहां आत्मबुद्धि नहीं करनी है। गुण रूपादि सादृश्यम दीपवन्न सुते पितुः अव्यंगात् जायते व्यंगः सुगुणादपि दुर्गुणः। सुते पितुः गुण रूपादि सादृश्यम न जायते दीपवत। पुत्र में पिता के जैसे गुण रूप हो, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था, इसलिए ऐसा लगता है कि पुत्र में आत्मबुद्धि हो जाए। तो यहाँ कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि पुत्र में पिता के जैसे गुण हो, उसके जैसे रूप हो। दृष्टांत में कहते हैं अव्यंगा जायते व्यंगः। व्यंग का अर्थ है विकलांग, जिसके अंग विकल हो। अव्यंग का अर्थ है जिसके अंग विकल न हो। न विकलांग इति अविकलांग, अथवा न व्यंग इति अव्यंग। तो जैसे कोई पिता के कुछ अंग ठीक न हो और पुत्र के सारे अंग ठीक होते हैं, ऐसा बहुत देखा गया है। और पिता अगर सुगुण है, गुणवान है, उससे दुर्गुण पुत्र की उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे पुलस्त्य ऋषि ऋषि थे, बहुत ही विद्वान थे, सद्गुण वाले थे। उनके यहाँ पुत्र हो गया रावण। ये पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, विसर्वाग के, और पुलस्त्य गोत्र उनके दादा। हाँ, तो देखिए उनकी पीढ़ी में अच्छे विद्वान ऋषि थे, लेकिन वहां राक्षस की उत्पत्ति हो गई। तो ये देखा जाता है, सुगुणादपि दुर्गुणः जायते। टीका में सुते पुत्रे दीपवत् पितुर्गुण रूपादि सादृश्यम गुणश्च रूपञ्च गुणरूपे ते आदिनी येषां तानि गुणरूपादीनि तेषां सादृश्यम गुणरूपादि सादृश्यम न भवति। पुत्र में जैसे दीप में सादृश्य, वो दृष्टांत दिया था पूर्व पक्ष ने, दीपात दीपो जायते यथा। तो पिता में गुण रूप जो है उसका सादृश्य पुत्र में हमेशा हो, यह आवश्यक नहीं। गुण रूपादि सादृश्यम, गुणश्च रूपंच गुण रूपे। ये गुणश्च जो दिया है
इसमें शकार, हाँ, चुनाश, स्तोष चुनाश, हाँ, स्तोष चुनाश, गुणश्च, फिर आगे रूपंच, गुण रूपे, ते आदिनी यशाम, ते, ये जो गुण रूप जो है, ये आदि मतलब और भी कुछ हो सकते हैं ऐसे, तानी गुण रूपादीनी, तेषाम सादृश्यम, इनका सादृश्यम, गुण रूपादि सादृश्यम न भवति। क्यों? कस्मात्? अव्यंगात् सर्वांग पूर्णात् व्यंगो हीनांगो विकलांगो जायते। अव्यंगात् पूर्णांगो, अव्यंगात् पूर्णांगात् व्यंग हीनांगो जायते। तो जो अव्यंग है उससे व्यंग की उत्पत्ति देखी जाती है, और अन्य प्रकार से भी। इसी प्रकार सुगुणात् सर्वगुण संपन्नात् श्रेष्ठात् दुर्गुणों जगन्य गुणों पे जायते इति। इतिहास पुराणेषु सर्वस्य एतस्य दर्शनात्, इतिहास पुराण सभी में ये देखा गया है। इसलिए पुत्र में आत्मबुद्धि सही नहीं। और श्रुति भी बताई थी, कुछ अन्य युक्ति थी, तो अभी कहते हैं ये सारे आभास हैं, वास्तविक नहीं। आभास मात्रास्ता सर्वा युक्तयो युक्तयोऽपि च पुत्रस्य पितृवद्गेहे सर्वकार्येषु वस्तुषु। स्वामित्वद्योतनायास्मिन् नात्मत्वमुपचर्यते। श्रुत्या तु मुख्यया वृत्त्या पुत्र आत्मेति नोच्यते। इसमें आप बताएंगे 533 का जो पूर्वार्ध है, स्वामित्व द्योतनायास्मिन, आगे शब्द है आत्मत्वम, तो दो नकार कैसे हो गए? ये 533 में प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, उत्तर कल दे दीजिए। स्वामित्व द्योतनायास्मिन नात्मत्वम उपचर्यते। जो जो अभी लघु कर रहे हैं, आपकी भी चल रही है। हाँ, तो ये सब कहाँ क्या सूत्र लगेगा, वो सब आप अपने आप लगाते रहिए। आगे ऊपर 532 में देखिए, जैसे पहली पंक्ति है, युक्तयो, आगे अब क्या क्या शब्द है वहां? युक्तयो, युक्तयो अपि उक्तयो, उक्ति, हाँ, एक है युक्ति, एक है उक्ति। उक्ति से लौकिक उक्ति और वैदिक उक्ति, मतलब वेद में जो श्रुतियों के उद्धरण है, सभी आ जाएंगे। तो ऐसे आपको विच्छेद भी करना है अपने आप। युक्तयो अपि उक्तयो अपि च, 5 शब्द है वहां। ताहा सर्वाहा, अन्वय देखिए अभी, ताहा सर्वाहा आभास मात्रा, ये जितनी युक्तियां हैं और उक्तियां, समझो किसी ने कह दिया, अरे लोक में तो कहते हैं पुत्र ही आत्मा है, श्रुति में कह दिया पुत्र आत्मा है,
बोले ये सारी आभास है, मतलब बिल्कुल गौण है, ये मुख्य नहीं है। क्यों? पुत्रस्य पितृवद गेहे सर्व कार्येषु वस्तुषु स्वामित्व द्योतनाय, ये किसी विशेष प्रयोजन से ये उक्तियां दी जाती हैं। जैसे घर में बहुत सारी चीजें हैं, और घर भी है, धन संपत्ति है, क्षेत्र है, इन सब का स्वामी होता है उसका जो अधिपति। इसी प्रकार पुत्र में भी उसकी स्वामित्व बुद्धि बताने के लिए ऐसा कहा जाता है, पुत्र भी तुम्हारा है, पुत्र में भी तुम आत्मबुद्धि कर सकते हो, ऐसे। तो पुत्रस्य पितृवत गेहे सर्व कार्येषु वस्तुषु स्वामित्व द्योतनाय अस्मिन् आत्मत्वम उपचर्यते। अस्मिन् कस्मिन्? पुत्रे। पुत्रे। अस्मिन् पुत्रे, पुत्र में आत्मत्व। श्रुत्या तो मुख्या वृत्त्या पुत्र आत्मा इति न उच्यते। श्रुति में मुख्य वृत्ति के द्वारा पुत्र को आत्मा नहीं बताया गया, मतलब पुत्र आत्मा नहीं। सर्वास्ता युक्तयस तर्कादयो युक्त्या भाषा अपि उक्तयो लौकिकोक्तयो श्रुति वाक्यानि अपि आभास मात्रा। वाक्या भाषा, सारी ये जो युक्तियां हैं, तर्कादि देते हैं, और श्रुति लौकिक उक्ति, ये सारे क्या हैं? आभास मात्र। मतलब इसमें मुख्य तात्पर्य न श्रुति का है न उस लौकिक उक्तियों का है, ये केवल अपना निजी कोई अर्थ सिद्ध करने के लिए उसका उदाहरण दिया जाता है। तो कभी किसी ने उदाहरण दे दिया कि ऐसा है, जो गौण है वो मुख्य नहीं है। और वाक्याभास जो है, युक्त्याभास है, इन सब का खंडन हो जाता है। पितृवद गेहे सर्व कार्येषु वस्तुषु च पुत्रस्य स्वामित्व द्योतनाय प्रभुत्व स्थापनाय अस्मिन् स्वपुत्रादौ आत्मत्वम् उपचर्यत आत्मभाव आरोप्यते भ्रांतिमत्तमैरिति शेषः। सभी वस्तुओं में, सर्व कार्येषु वस्तुषु च, सभी कार्य में, सभी वस्तुओं में पुत्रस्य स्वामित्व द्योतनाय, पुत्र में भी आपका उतना हक है, पुत्र के भी आप स्वामी हो, ये बताने के लिए प्रभुत्व स्थापनाय अस्मिन् स्वपुत्रादौ आत्मत्वम उपचर्यते, ये स्वपुत्रादि में आत्मत्व, इसका उपचार किया जाता है। उपचर्यते का अर्थ है ये गौण है, आत्मभाव का आरोप पुत्रादि में। क्योंकि कौन आरोप करता है? भ्रांति मत तमयी रीति शेष, ये जो भ्रांत है वो केवल वही आरोप करेंगे ऐसे। तू तथा श्रुत्यापि पुत्र आत्मा इति मुख्या वृत्त्या अभिधा शक्त्या न उच्यते। श्रुति के द्वारा पुत्र आत्मा ये मुख्य वृत्ति के द्वारा नहीं बताया जाता है। वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक अभिधा वृत्ति, जिसको अथवा कहते हैं शक्ति वृत्ति, यहाँ टीका में ऐसे दिया, अभिधा शक्त्या। अथवा दूसरी होती है लक्षणा। लक्षणा आगे आएगा, लक्षणा का प्रकरण। और अभिधा मतलब वाच्यार्थ जिसको हम कहते हैं, वो शक्ति वृत्ति। तो पुत्र आत्मा है, ये तो शक्ति वृत्ति से भी नहीं कहते ऐसे, न उच्यते थी। औपचारिकमात्मत्वं पुत्रे तस्मान्न मुख्यतः अहम पद प्रत्ययार्थो देह एव न चेतरः। अभी देखिए यहाँ 534 का
द्वितीय पाद, द्वितीय नहीं चतुर्थ पाद, देह एव, देह एव, यहाँ क्या शब्द है? देह है। हाँ, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी, फिर लोभ साक्ष में यकार का औपचारिकम आत्मत्वम पुत्रे, इसकी प्रथम पंक्ति देख लीजिए। औपचारिकम आत्मत्वम पुत्रे तस्मात् न मुख्यतः, पुत्र में आत्मत्वम कैसा है? औपचारिकम, मुख्य नहीं है। क्यों? अहम पद प्रत्यार्थ जो है वो देह ही है, मतलब एक स्तर पर। टीका में देखिए, किंतु गौण वृत्तिया एव उच्यते तस्मात् पुत्रे गौणम औपचारिकम आत्मत्वम। गौण वृत्तिया, ये गौण वृत्ति से बताया जाता है, मुख्य वृत्ति से नहीं, इसलिए पुत्र में आत्मत्वम गौण है। जैसे यथा भद्रसेनो मम आत्मा यथा वा सिंहो माणवकः इति, भद्रसेन मेरी आत्मा है अथवा सिंह माणवक है, न तो मुख्यतः, ये मुख्य नहीं है। देह एव अहम पद प्रत्यार्थ। अभी देखिए, अहम पद प्रत्यार्थ, इसमें समास विग्रह कैसे कर किया है? अहम पदस्य प्रत्यय, अहम पद का जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? वृत्ति। अहम पद, जैसे घट पद की वृत्ति होगी घटाकार वृत्ति, ऐसे अहम पद की जो वृत्ति होगी उस वृत्ति का अर्थ प्रत्ययस्य अर्थ, अहम पद प्रत्यय अर्थ। तो पदस्य ज्ञानस्य विषय, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, तदाकार वृत्ति ज्ञान, उसका विषय अर्थ का अर्थ है विषय। तो क्या होगा? क्या होगा? देह। देह। अहम पद प्रत्यय का जो अर्थ होगा, अहम पद प्रत्यार्थः देह एव न च इतरः, अन्य का अर्थ है वो पुत्र आदि बाह्य पदार्थ, वो नहीं। तो गौण वृत्ति ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ विषय, हाँ, शक्ति वृत्ति मुख्य वृत्ति और लक्षणा वास्तव में गौण कही जाती है। लेकिन यहाँ प्रकरण ये दिखाना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसलिए तो जैसे आप जैसे विषय में कहते हो कि वहां गौण वृत्ति, मिथ्या वृत्ति और मुख्य वृत्ति, आत्मा के तीन अर्थ होंगे। गौण अर्थ होगा पुत्र आदि, देह आदि, पुत्र आदि। मुख्य अर्थ होगा सच्चिदानंद आत्मा, और मिथ्या अर्थ होगा देह आदि। देह में आत्मबुद्धि है, मिथ्या प्रत्यय। एक श्लोक देख के समाप्त करते हैं। युक्त्यादि प्रमाणम वदन प्राग उपन्यस्त पक्षम तिरस्कृत्य अधुना श्रुति प्रमाणम अपि प्रदर्शयति प्रत्यक्ष इति। युक्त्यादि प्रमाण दिखाते हुए पहले जो उपन्यस्त पक्ष, उसका तिरस्कार करके पुत्रात्मवाद का श्रुति प्रमाण बताते हैं। प्रत्यक्षः सर्वजन्तूनां देहोऽहमिति निश्चयः एष पुरुषोन्नरसमय इत्यपि च एष पुरुषोन्नरस मय इत्यपि च श्रुतिः। प्रत्यक्षः सर्वजंतूनां देहोहम इति निश्चयः, सभी जंतुओं का देहोहम ये निश्चय प्रत्यक्ष है। सभी जानते हैं कि मैं देह हूँ। कोई पूछेगा कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, ऋषिकेश में हूँ, यहाँ कमरे में बैठा हूँ, अब जा रहा हूँ,
युवा हूं, मनुष्य हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब देह को लेकर होता है। ये निश्चय है, देहो हम इति। तो जब पूर्व पक्ष का खंडन करना है तो कुछ युक्तियां देंगे, वो ऐसे लगेगा कि अच्छा यही सही है। फिर इनका जब खंडन करना है तो अगली युक्तियां देंगे, तब ऐसा लगेगा कि यही सही है, पूर्व गलत है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती है। श्रुति देते हैं तैत्तिरीय उपनिषद से, सवा एष पुरुषोन्नर समयः इति अपि च श्रुति है। वो टीका में उदाहरण दे दिया है। अहं देहोस्मि इति निश्चय है, ये सभी जंतुओं का, सभी प्राणियों का निश्चय है, ये प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष ऐसा लगता है कि मैं देह ही हूं। सवा एष पुरुषो नरसमयः इति अपि च श्रुति। मैं, यह पुरुष अन्न रसमय है, ऐसा तैत्तिरीय में कहा। ये भी गौण है, लेकिन पुत्रात्मवाद का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यहां तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।